यूपी में बीजेपी अभी सर्वे ही करा रही है, लेकिन अखिलेश ने सपा के लिए चुन लिए सीट। उम्मीदवारों को मिल गया इशारा। यूपी में 2024 में सपा कितनी सीटों पर ताल ठोकेगी माना जा रहा है, ये तय हो गया है। औपचारिक घोषणा सपा ने अभी नहीं की है, लेकिन अनौपचारिक घोषणा हो गई है। राहुल से फिर से दोस्ती करने के मूड में अखिलेश। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में नए तरीके से अखिलेश करेंगे मुकाबला। यूपी में सपा का कांग्रेस से गठबंधन होता है या नहीं, लेकिन माना जा रहा है अखिलेश ने एक बार फिर से राहुल गांधी से दोस्ती करने का मूड बना लिया है। अब अगर ऐसा होता है तो अखिलेश ने जो 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर लड़ने का प्लान बनाया था, उसमें जरा सा बदलाव किया। कांग्रेस आरएलडी के लिए वो कितनी सीटें छोड़ेंगे, उसका खाका सामने आ गया है। सियासी गलियारे में चर्चा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्त से पहले सपा के लिए सीटों का चयन कर लिया है। कांग्रेस और बीएसपी से गठबंधन के बावजूद विधानसभा और लोकसभा में हार देख चुके अखिलेश यादव इस बार पहली वाली कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं और तय समय पर सब काम निपटाना चाहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा, सपा और आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिली। तब अखिलेश ने उम्मीदवारों को तय करने में काफी देर कर दी थी। इस बार अखिलेश समय पर गठबंधन और उम्मीदवार दोनों तय कर लेने के मूड में हैं, ताकि जमीन पर गठबंधन के वोटर, कार्यकर्ता और नेता के दिल मिला सकें। सपा के अंदर खाने से जो दावा किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 50 लोकसभा सीटों का चयन कर लिया है, जहां हर हाल में सपा लड़ेगी और इनमें से कुछ सीटों पर कैंडिडेट को इशारा भी मिल चुका है कि इस क्षेत्र में उतर जाएं और तैयारी करें। अखिलेश इन दिनों एक लोकसभा सीट के लिए इस इलाके के कई नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर मिल रहे हैं और उनसे सीट के मूड, माहौल और कैंडिडेट पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं। कुछ समय पहले अखिलेश कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के का दो पहलू बताते थे। ये तक कहा गया था कि सपा इस बार अमेठी सीट पर भी कैंडिडेट देगी, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत ने माहौल बदला है। बीजेपी विरोधी दलों को लग रहा है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौट रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोट का बंटवारा रोकना है तो कांग्रेस से हाथ मिलाना होगा। यूपी में सपा और आरएलडी का गठबंधन पहले से है, जिसके नेता जयंत चौधरी भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा जाए। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यूपी में 80 में से 50 ऐसी लोकसभा सीटों को चुन लिया है, जिन पर किसी किंतु परंतु में गठबंधन के बावजूद सपा ही लड़ेगी। इसमें कई सीटों पर अखिलेश ने कैंडिडेट का नाम भी मन में फाइनल कर रखा है और कुछ सीटों पर संभावित कैंडिडेट को क्षेत्र में उतर जाने का इशारा भी दे दिया है। बीजेपी अभी कई स्तर पर सर्वे में लगी है, जिसके जरिए वो हर लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट चुनेगी। एक सर्वे बाहरी एजेंसी कर रही है, दूसरा सर्वे पार्टी के अंदर चल रहा है। बीजेपी टिकट देने या काटने में इन सर्वे से मिले फीडबैक को आधार बनाएगी। कैंडिडेट चुनने में बीजेपी में अभी वक्त है। वक्त तो सपा में भी है, क्योंकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अखिलेश ने उम्मीदवारों को इशारा करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि पटना से लौटने के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर एक और बात तय कर ली है। इस बार 80 लोकसभा सीटों में से किसी पर भी फ्रेंडली मैच नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सीट पर सपा भी लड़े और कांग्रेस भी लड़े। जो भी लड़ेगी एक ही पार्टी, ताकि वोट का बंटवारा किसी भी कीमत पर ना हो। पटना में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने एक यानी 1 अगेंस्ट 1 का मंत्र दिया था, जिसका मतलब है कि बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ किसी भी सीट पर विपक्षी दलों की ओर से एक ही कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी का भी हो।